Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is Earth magnetism. ओके वो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े आगे का हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स के जो हमको एक स्टोन मिला था, वो स्टोन एक मैग्नीशिया नाम के टापू से हमको मिला था, वो आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही थी। ओके तो वो स्टोन का हमने नाम दे दिया कि भाई मैग्नीशिया से मिला हुआ है, इसलिए उसका हमने नाम दे दिया था मैग्नेट। ओके देन आफ्टर चाइनीज़ लोगों ने उसका डेवलप किया और उसका यूज़ हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम करते थे, बिकॉज हम जैसे उसको फ्री डायरेक्शन में मीन्स के लटकाते थे तब वो एक नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में वो स्टेबल हो जाता था, ठीक है। इसलिए उसका यूज़ हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए उसका यूज़ हमने किया, एक कंपास बनाया, ठीक है। देन आफ्टर एक ओस्टेड नाम का साइंटिस्ट आया और उसने बताया कि भाई जब कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है कोई कंडक्टर में से, तब उसकी अराउंड एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। बट उसके पहले तो हमारा क्या था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता था, एक मैग्नेट ही प्रोड्यूस करता था, ऐसा हमको फाइंड आउट हुआ था। बट ओस्टेड नाम का साइंटिस्ट आया, बाद हमको मालूम पड़ा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करती है। देन पर उसके फैक्टर के बारे में हमने स्टडी किए, देन पर उसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में हमने स्टडी किए, ठीक है। उसकी करेक्टरिस्टिक एक सिमिलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की करेक्टरिस्टिक जैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके देन पर हमने फाइंड आउट किया था कि भाई हमारे पास कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड अवेलेबल है। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड हैज अ बार मैग्नेट जैसा एक बिहेव करती है, और उसकी ऑन दी एक्सिस में हमने इक्वेशन निकाला, वो इक्वेशन सिमिलर हैज अ बार मैग्नेट जैसा ही था। ऑन दी एक्सिस पे उसका इक्वेशन मिल रहा था हमको, B इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट एम, एम इज अ मैग्नेटिक मोमेंटम अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। ओके देन आफ्टर हमारा इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे उसका इक्वेशन मिल रहा था म्यू नॉट एम अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। ओके तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो इक्वेशन है उसके साथ एनालॉजी की। ओके देन आफ्टर हमने कंसिडर किया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसमें हमने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा। मैग्नेटिक नीडल को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंटम बोलेंगे, ठीक है। ओके तो मैग्नेटिक मोमेंटम हमने रखी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक ऑक्सीलेशन करने लगी। ओके तो ऑक्सीलेशन करती है तो उसका टाइम पीरियड हमने निकाला। ओके तो उसका टाइम पीरियड हमको क्या मिला था कि भाई उसका टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी एम को मिला, ठीक है। देन आफ्टर हमने क्या फाइंड आउट किया, देन आफ्टर उसकी पोटेंशियल एनर्जी का भी हमने इक्वेशन निकाला, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा। देन आफ्टर मैग्नेटिक फ्लक्स के रिगार्डिंग हमने देखा कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मिलती है, 0 मिलती है, और गॉस लॉ भी क्या मिलती है, मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन होता है फाई इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा ए, ठीक है। बट जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट होती है इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एग्जिट हो जाती है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूस लो, इट नॉट डिसकंटिन्यूस लो, ठीक है। ओके तो उसके लिए वहाँ पे मैग्नेटिक प्लस का इक्वेशन हमको मिल रहा था 0, तो गॉस लॉ का भी इक्वेशन हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग। ओके देन आफ्टर टुडे आपको मिस का हमको देखना है कि भाई अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके तो अर्थ मैग्नेटिज्म का क्या मीनिंग होता है। ओके टुडे अवर टॉपिक इज अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म का क्या मीनिंग होता है, अर्थ मैग्नेटिज्म इसके उसका मीनिंग होता है कि अर्थ एक लाइक एज अ मैग्नेट। ओके तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक लॉन्ग रेंज की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। लॉन्ग रेंज का क्या मीनिंग होता है कि भाई आप जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल सकती है। आप अर्थ की सरफेस में कहाँ पे भी जाए वहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अर्थ की सरफेस से आप बाहर भी चले जाए, इसके एक दूसरे स्टार पे चले जाए, वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी। और न्यूट्रॉन स्टार में हमने देखा कि भाई न्यूट्रॉन स्टार में तो सबसे ज़्यादा होती है। ओके तो पूरे यूनिवर्स में आप कभी कहाँ पे भी चले जाए वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके देन आफ्टर हमारी इवन हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में भी होती है और सारे यूनिवर्स में भी होती है। वो क्या प्रोड्यूस कर लेती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेती है। ओके तो उसके बारे में हमको स्टडी करना है। ओके तो उसका 5 स्टेप आपको देखना है कि पहले तो उसका एग्जिस्टेंस का क्या मीनिंग हुआ कि भाई उसके वो कैसे प्रूव हुई, उसका एक्सपीरियंस। हम ऐसे तो नहीं मान ले कि भाई अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसका कोई प्रूफ चाहिए, उसका कोई एविडेंस चाहिए, ठीक है। तो हम पहले वो देखेंगे। देन अपने दूसरा स्टेप हम क्या देखेंगे, भाई उसका सोर्स कौन सा है, उसका सोर्स कौन सा है, पहले लोगों ने क्या माना था, देन आफ्टर अभी क्या माना है, ठीक है। ओके देन आफ्टर तीसरा हम देखेंगे उसकी करेक्टरिस्टिक के एलिमेंट के बारे में। देन आफ्टर हम देखेंगे उसका यूज़। देन आफ्टर हम लास्ट में हम देखने वाले हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है या कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है, वो भी हम देखने वाले हैं। ओके तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एग्जिस्टेंस मीन्स के एक्सपीरियंस, एविडेंस। ओके तो हमने एविडेंस कैसे फाइंड आउट कर लिया कि भाई हमारे पास एक मैग्नेट अवेलेबल था, ऐसा कोई हमारे पास मैग्नेट अवेलेबल है, इसको हमने क्या कर दिया, लटका दिया,
ठीक है, ऐसे हमने उसको लटका दिया। तो देना पर हमने क्या कर दिया, उसको मूवमेंट कर दिया, ऐसे ऐसे हमने रोटेशन मोशन में ला दिया। ठीक है, वो एक मूवमेंट करती है, देना पर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, स्टेबल। कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो स्टेबल हो जाती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। उसका क्या प्रूफ हुआ कि भाई एक नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे है, हमने एटमॉस्फेयर में लटकाया है, तो एटमॉस्फेयर में इसके अर्थ के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसलिए तो ये मैग्नेट कहाँ पे रुक गया, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में वो रुक गया। ठीक है, ओके, ये उसका एविडेंस है। देना पर दूसरा क्या एविडेंस है, ओके, देना पर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कॉइल अवेलेबल है, ऐसी कोई कॉइल अवेलेबल है, इसमें सारी हमने क्या किया है, कॉपर का वाउंडिंग किया हुआ है। ठीक है, ओके, देना पर हमने देखा कि भाई एक कॉइल है वो आपकी ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में स्टेबल होती है। एक मैग्नेट कहाँ पे स्टेबल होती थी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे, और एक कॉइल क्यों ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में स्टेबल होगी। देखिए कि भाई कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगी ऐसे, ओके, तो ऐसे इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट में अपना हैंड रखिए तो आपका थंब क्या कहाँ पे बताती है, ए डायरेक्शन पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे है, ए वाली डायरेक्शन पे है। ठीक है, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए वाली डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रही है। ओके, तो अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे है, ए वाली डायरेक्शन पे ही है, इसलिए आपकी कॉइल मीन्स के करंट कैरिंग कॉइल आपकी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो कहाँ पे मीन्स के स्टेबल होती है, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में, और आपका मैग्नेट कहाँ पे स्टेबल होता है, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में स्टेबल होता है। ठीक है, ये उसका मीन्स के एविडेंस है। ओके, देन पर हमने दूसरा एविडेंस हमने फाइंड आउट किया कि आप आगे 6 चैप्टर में आप स्टडी करने वाले हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप एक थियरी स्टडी करेंगे कि भाई कहाँ भी आपका मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, वहाँ पे आपके पास कोई कॉइल अवेलेबल है, ऐसी कोई कॉइल अवेलेबल है, अगर कॉइल को रोटेशन करवाएंगे तो कॉइल को आप रोटेशन करवाएंगे तो इसमें से एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, दोनों एंड में से क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, ओके, तो हमने क्या किया कि भाई हमारे पास ऐसी कोई कॉइल अवेलेबल है और हमने एटमॉस्फेयर में उसे घुमा दिया, एक हाई स्पीड से हमने उसको घुमाया। ओके, हाई स्पीड में हमने उसको घुमाया, यहाँ पर हमने देखा कि भाई उसके दोनों एंड में एक ईएमएफ जनरेट हुआ था, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ था। ठीक है, तो उसका क्या प्रूफ है कि भाई हमने कोई दूसरा कोई मैग्नेट ला के उसकी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हमने दिया ना, नहीं दिया है, हमने तो एटमॉस्फेयर में ही ऐसे उसको घुमाया। ठीक है, एटमॉस्फेयर में घुमाया, तो उसका क्या प्रूफ हुआ कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से आई, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ ने प्रोड्यूस की। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ ने प्रोड्यूस की, और अर्थ में आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आप उसको क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे। ठीक है, आप उसको घुमा रहे थे तो उसका फ्लक्स चेंज हो रहा था, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस होगा। ऐसा हम 6 चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, तो ये भी उसका क्या है, एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, ओके, तो ऐसे सारे प्रूफ से हमको फाइंड आउट हुआ कि भाई अर्थ भी क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। हमने कौन कौन सा प्रूफ हमने देखा कि भाई अब जब हमारे पास कोई मैग्नेट अवेलेबल है तो मैग्नेट का कौन सी डायरेक्शन में स्टेबल होती है, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में वो स्टेबल होती है, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में वो रेस्ट होती है। देना पर हमने दूसरा कौन सा एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि भाई हमारे पास कोई कॉइल अवेलेबल है, वो कॉइल को हम घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे हमने कॉइल को कोई घुमाया तो उसकी दोनों एंड में क्या जनरेट हो गई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये भी कौन सा प्रूफ है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है, तो वो कौन प्रोड्यूस कर रही है, अर्थ प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो ये उसका एग्जिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। ओके, जाना पर हमको सेकंड फाइंड आउट करना कि भाई उसका सोर्स कौन सा है। तो ऑस्टेन ने क्या बताया था कि भाई जब कोई एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। बट ऑस्टेन तो बाद में आया था, तब उसके पहले हमने कौन सा सोर्स माना था कि भाई हमारा अर्थ का जो रिवोल्यूशन हुआ था एक स्टार में से, एक यूनिवर्स में से, जब उसका रिवोल्यूशन हुआ था तब वो एक मोल्टेन स्टेट में थी। ठीक है, ओके, तो एक मोल्टेन स्टेट में थी, तो मोल्टेन स्टेट में थी, देन आफ्टर वो क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, तो उसकी आउटर सरफेस में ऐसा कोई क्रस्ट सरफेस आपको फाइंड आउट हो जाएगा। वो क्रस्ट सरफेस की इनसाइड एक आयन पार्टिकल्स अवेलेबल थे। वो आयन पार्टिकल एक ऐसा टाइप का था कि भाई वो मैग्नेटिज्म की इफेक्ट रखता था अपने पास। ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा होगा, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, बट वो थियरी आपकी मीन्स के फेल हो गई। क्यों थियरी आपकी फेल हो गई, क्योंकि मोल्टेन स्टेट का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और देन पर हमने एक करेक्टरिस्टिक के बारे में हमने स्टडी किया, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे ऐसे उसकी मैग्नेटिज्म की इफेक्ट क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। बट मोल्टेन स्टेट का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही स्टेट में एक जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगी तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्ट्रॉयड हो गई होगी, तो ये जो वाली थियरी थी वो थियरी रॉन्ग हो गई।
ओके, देन આપણે दूसरी थियरी मीन्स के जो ऑस्टिन नाम का साइंटिस्ट था उसने ऐसा बोला था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होने से उसकी अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, तो उसको मान के हमने क्या सोचा कि भाई हमारी जो अर्थ है, तो अर्थ एक मीन्स के रोटेशन होती है ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे वो रोटेशन होती है। ओके, तो ऐसे वो रोटेशन होती है तो उसके साथ क्या रोटेशन कर रहा होगा, एक आयन पार्टिकल्स। ओके, देन आफ्टर वो आयन पार्टिकल्स एक मोल्टेन स्टेट में था, तो मोल्टेन स्टेट में से होने से इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा, इमिट हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन को एक थर्मल एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इमिट हो जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है तो वो कौन सा मिसके बन जाता है, एक आयन बन जाता है, एक पॉजिटिव आयन। ओके, तो वो पॉजिटिव आयन ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे हैं। ओके, तो वो क्या है, एक चार्ज ही है, एक पॉजिटिव चार्ज ही है। तो पॉजिटिव चार्ज के पास यहाँ पे v वेलोसिटी अवेलेबल है, ऐसे वो रोटेशन कर रहे हैं। ओके, तो v वेलोसिटी के साथ वो रोटेशन कर रहे हैं, तो उसके पास चार्ज के पास भाई v वेलोसिटी है, तो क्यू अवेलेबल है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर सकती है। ओके, तो वो कैसे रोटेशन कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास एक कोई सर्कुलर रिंग अवेलेबल है, तो सर्कुलर रिंग में हमारा पॉजिटिव चार्ज जैसे रिवोल्यूशन करता है, ऐसे ही हमारी अर्थ के साथ वो ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में वो रोटेशन करती है। ओके, तो इसमें भाई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ओके, तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में वो रोटेशन करती है। तो यही रोटेशन पे आपका मीन्स ऐसे आप रखिए तो आपका थंब क्या इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ऐसे उसका सोर्स फाइंड आउट हो गया। ओके, देन आफ्टर ए बी थियरी में कोई मीन्स के ऑब्जेक्शन आया और सभी साइंटिस्टों ने बताया कि भाई मोल्टेन स्टेट में आयन पार्टिकल्स भी नहीं रहते हैं। ठीक है, आयन पार्टिकल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसा मोल्टेन स्टेट में उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो आयन पार्टिकल्स भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन आपने दूसरा क्या सोचा दिया कि भाई हमारी जो अर्थ, दूसरा हमने ऐसा सोचा कि भाई हमारी अर्थ जैसे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, तो उसके साथ एटमॉस्फेयर भी क्या कर रहा है, रोटेशन। और एटमॉस्फेयर में क्या अवेलेबल है, चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है। ओके, एटमॉस्फेयर में सभी सारे गैस अवेलेबल है, N2 गैस अवेलेबल है, ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है। ओके, और सन में से जो रे आ रही है एक वेव के फॉर्म में आ रही है, तो उसके पास एनर्जी अवेलेबल है। वो एनर्जी किसको मिलेगी, जो आउटर सरफेस वाला जो एटमॉस्फेयर का वाला पार्ट है उसको पहला मिलेगी। ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा, इमिट हो गया होगा। तो ध्यान पर वहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। वो पॉजिटिव चार्ज एक एटमॉस्फेयर के साथ वो ऐसे रोटेशन कर रहे हैं अर्थ के साथ। ठीक है, अर्थ के साथ वो ऐसे रोटेशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिट होती है। तो फर्स्ट पर हमने क्या देखा था, एक कोर थियरी। तो कोर थियरी क्या हो गई, फ्लेयर हो गई, बिकॉज एक मोल्टेन स्टेट में उसका टेम्परेचर हाई था, तो मोल्टेन स्टेट में उसका टेम्परेचर हाई होने से मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, देन पर दूसरा क्या हमने सोचा कि भाई मोल्टेन स्टेट वाला जो आयन पार्टिकल्स है वो रोटेशन कर रहा होगा, वो भी रॉन्ग हो गई, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे उसका आयन भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, देन पर हमने क्या सोचा कि भाई अर्थ के साथ उसका एटमॉस्फेयर रोटेशन हो रही है, और एटमॉस्फेयर के पास एक आयन पार्टिकल्स है, वो आयन पार्टिकल्स एक रोटेशन कर रही है, इसके कारण वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। तो ये हमको प्रूफ मान लिया। ठीक है, तो ऐसे हमको लास्ट वाली जो थियरी थी वो एक राइट थी। ओके, देन पर हमको नेक्स्ट क्या देखेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में। ओके, तो उसकी करेक्टरिस्टिक और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। तो उसकी करेक्टरिस्टिक में आपको ओके, तो जो थर्ड हमारा पॉइंट था करेक्टरिस्टिक। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की करेक्टरिस्टिक आपको स्टडी करनी है, उसमें आपको एलिमेंट को स्टडी करना है। कैसा एलिमेंट, देखिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होती है और उसके पास डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन को आपको ऑब्जर्वेशन करना है, आपको डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन करके उसका 3 एलिमेंट आपको स्टडी करना है, डिक्लिनेशन, डीप एंगल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन हम किसको बोलते हैं, देखिए कि भाई हमने प्रूव कर लिया कि भाई अर्थ एक मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करती है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पे। ओके, तो ये जो है ये हमारी एक मीन्स के हमारी पास जो अर्थ अवेलेबल है, वो अर्थ की वो डायरेक्शन है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। देन आफ्टर अभी हम एक लोकेशन पे, एक सूरत लोकेशन पे हम है। देन आफ्टर ये सूरत लोकेशन पे हमने क्या किया कि भाई एक मैग्नेट हम कंसिडर किए, तो मैग्नेट यही डायरेक्शन में क्या हो गया, यही डायरेक्शन में वो एक स्टेबल हो गया। ओके, तो उसकी भी इसका कोई एंगल फाइंड आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो डिक्लाइन नहीं कर रही है। ओके, तो ऐसा ज़रूरी है कि भाई सभी लोकेशन पे वो जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है, वो मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
कोई दूसरी शहर में वो मीन्स के डिक्लिनेशन करेगी। कैसी डिक्लिनेशन करेगी? देखिए कि भाई हम चले गए भाई सूरत से मुंबई तक, ओके, तो सूरत से मुंबई तक चले गए, वहाँ पे हमने मैग्नेट नीडल को रखा तो वो मैग्नेट नीडल ऐसे हो गई, मैग्नेट की नीडल ऐसे हो गई। ये ब्लैक वाली आपकी मैग्नेट नीडल है और ये ब्लू वाली आपकी मीन्स का जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है ऐसी है। तो ऐसा उसने एंगल बना दिया, चलाया, और एंगल को हम क्या बोलेंगे? डिक्लिनेशन एंगल बोलेंगे। और दूसरे शहर में हम चले गए तो वहाँ पे ऐसा एंगल हो गया, ऐसा, ठीक है, ओके। तो सभी लोकेशन पे वो एंगल क्या होता था? डिफरेंट, ओके, तो हम उसको बोलेंगे डिक्लिनेशन, ओके। देन अपने सेकेंड हमको क्या फाइंड आउट करना था? डीप एंगल। तो डीप एंगल हम किसको बोलेंगे कि भाई ये हमारा अर्थ का मैग्नेट है, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, दिस इज द अर्थ हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। तो हमने मैग्नेट नीडल को रखा, वो मैग्नेट नीडल कैसी आनी चाहिए कि भाई ऐसी आनी चाहिए ना, बट ये सभी लोकेशन पे ऐसी नहीं आती है, वो सभी लोकेशन पे ऐसी पैरेलल नहीं आती है, कोई दूसरी लोकेशन पे वो ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी हो जाने का क्या मीनिंग हुआ कि भाई उसको ऐसे आना था और दूसरी वाली लोकेशन पे वो ऐसे डीप हो जाती है। तो ए वाली एंगल को हम क्या बोलेंगे? ए वाली एंगल को हम क्या बोलेंगे? डीप एंगल बोलेंगे, ठीक है। दिस इज अ डीप एंगल, ओके। देन आफ्टर तो हमने स्टडी, हमारी जो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, सभी लोकेशन पे डिफरेंट होती है। तो हमको कौन सा एलिमेंट हमको लेना है? अब हमको प्रैक्टिकल लैब में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हमको यूज़ करना है, तो हम कौन सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे? देखिए कि भाई हमारी जो टेबल है, वो टेबल, हमारी जो लैब है, तो लैब के इनसाइड एक टेबल है, वो टेबल एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है ऐसे। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है ना, वो यही डायरेक्शन में आएगी, यही डायरेक्शन में आएगी और ये वाली डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। सपोज के मैग्नेटिक फील्ड आपकी आती है यही डायरेक्शन में, तो हमको कौन सी इंटेंसिटी लेनी है? ये वाली इंटेंसिटी लेनी है या हम इसके हॉरिजॉन्टल वाली इंटेंसिटी आपको कंसिडर करनी है? आपको हॉरिजॉन्टल एलिमेंट वाली इंटेंसिटी आपको कंसिडर करनी है। बिकॉज के भाई सभी आप मीन्स के किससे रेफरेंस पे आप फाइंड आउट करेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से रेफरेंस से आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कोई भी आपका मीन्स का मेजरमेंट आप करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट से आप फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो उसकी भी इसका एंगल आप मान लीजिए कि भाई उसकी भी इसका एंगल है 30 डिग्री है, ओके। तो cos 30 की वैल्यू क्या आती है? 0.8 समथिंग आती है। तो उसकी मैग्नेटिक की इंटेंसिटी है B, तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई होगी? 0.8 B हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी लोकेशन पे हम गए तो दूसरी लोकेशन पे एंगल इंक्रीज हो गया, ठीक है। एंगल इंक्रीज हो गया और कितना हो गया? 60 डिग्री, ओके। तो 60 डिग्री होने से क्या हो गया कि भाई हॉरिजॉन्टल एलिमेंट में उसका 0.5 इंटेंसिटी आ गई, ओके। देन अपने दूसरी लोकेशन में हम गए तो ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री में मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ऐसे हमने मीन्स के हॉरिजॉन्टल एलिमेंट आपको कंसिडर करना है। क्या कंसिडर आपको करना है? हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, ठीक है, ओके। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म में मैंने आपको बताया, ऐसे आपको पहले 5 स्टेप देखना था, तो मैं 5 स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तो एग्जिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? सोर्स कौन सा है। देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक, तो एग्जिस्टेंस में हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि भाई हमने मैग्नेटिक फील्ड को हमने मेजरमेंट किया। कैसे मेजरमेंट किया? कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा कि भाई हमने क्या किया, एक कॉइल को ऐसे रोटेट किया, एक कॉइल को रोटेट किया तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया और हमको मालूम पड़ा कि भाई अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई एक्सपीरियंस एंड मेजरमेंट। वो मेजरमेंट किया तो 10⁻⁴ टेस्ला हमको फाइंड आउट हुआ, ठीक है। हम उसको 10⁻⁻1 गॉस भी बोल सकते हैं। सभी लोकेशन पे उसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई? 10⁻⁴ टेस्ला, ओके। देन पर उसका सोर्स के बारे में हमने स्टडी किया कि भाई पहले तो हमने क्या माना कि भाई वो कोर से बना हुआ है, ठीक है, कोर ऑफ मोल्टेन आयन से वो बना हुआ है। देन पर दूसरी थियरी में हमने क्या देखा कि भाई आयंस रिवॉल्यूशन अर्थ, ओके, आयंस क्या कर रहे होंगे? रिवॉल्यूशन अर्थ के साथ वो रिवॉल्यूशन कर रही है। तो ऐसे हमको क्या फाइंड आउट हो गया? एक मैग्नेट मीन्स के हमको एक मैग्नेट जैसा वो बिहेव करने लगा, एक अर्थ, ओके। तो कैसे? आपकी सपोज के आप मानिए कि भाई आपकी अर्थ ऐसी है, ठीक है, और एक रिवॉल्यूशन करती है, उसकी वो कैसे रिवॉल्यूशन करती है? उसकी एक्सिस होती है ना, ओके, दिस इज़ द नॉर्थ एंड दिस इज़ द साउथ डायरेक्शन। तो वो ऐसे मीन्स के वो रिवॉल्यूशन करती है, तो उसकी इनसाइड मीन्स के जो आयन पार्टिकल्स है वो भी क्या कर रहे होंगे?
रिवोल्यूशन कर रहे होंगे, ठीक है, और सभी आयन पार्टिकल्स रिवोल्यूशन कर रहे होंगे ऐसे। ओके, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे प्रोड्यूस होगी कि भाई इसमें से आपकी एक वेस्ट ए डायरेक्शन है और एक ईस्ट डायरेक्शन है, तो वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में वो रिवोल्यूशन करती है, ऐसे रिवोल्यूशन करती है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक नॉर्थ पोल में से एग्जिट होके एक साउथ पोल में एंटर होती है, ऐसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो आयंस क्या कर रहे होंगे, रिवोल्यूशन कर रहे होंगे अर्थ के साथ उसका एटमॉस्फेयर रिवोल्यूशन कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में आयन पार्टिकल्स है वो भी रिवोल्यूशन कर रहे हैं, तो आयन पार्टिकल्स रिवोल्यूशन करना मीन्स के क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल्स का रिवोल्यूशन करना, तो उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपने स्टडी किया था कि सिंपल रिंग, तो सिंपल रिंग में से आपका इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल रिवोल्यूशन कर रहा है, तो उसके कारण करंट प्रोड्यूस होगी और करंट के कारण एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है, ठीक है। ओके, देन पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमको स्टडी करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक में हमने एलिमेंट के बारे में हमको स्टडी करना है, कौन कौन से एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन के बारे में, ठीक है। देन पर दूसरा आपको स्टडी करना है एंगल ऑफ डीप, देन पर आपको तीसरा स्टडी करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्या होती है कि भाई हमारी जो लैब होती है, फिजिक्स की लैब है, कोई भी लैब है, आप कोई भी लोकेशन पर आप मेजरमेंट करते हो, सपोज के उसकी कोई सरफेस ऐसी है और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है ऐसे, ठीक है, और उसकी भी इसका आपको एंगल दे रखा है थीटा एंगल, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। थीटा एलिमेंट क्या होती है, कॉस थीटा एलिमेंट होती है, तो ऐसे आप हॉरिजॉन्टल एलिमेंट आप कंसिडर करेंगे, बट आप ए वाला एलिमेंट नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि ए वाला एलिमेंट तो सभी लोकेशन पे क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। ओके, तो आप एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ से आप उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट के बारे में आपको मालूम पड़ा, कौन कौन सा एलिमेंट है, डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। तो डेक्लिनेशन हम किसको बोलते हैं वो आपको मालूम पड़ा कि भाई ये जो है ये हमारी अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई सभी लोकेशन पे मैग्नेटिक नीडल को हम रखेंगे वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आए, पर दूसरी लोकेशन पे वो एसी चली जाती है, तो यहाँ पे जो देखिए इसका जो एंगल क्रिएट हुआ है उसको हम बोलेंगे डेक्लिनेशन, और कोई दूसरी लोकेशन पे एसी हो जाती है, ऐसे भी एंगल आ सकती है, ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, डेक्लिनेशन। देन पर एंगल ऑफ डी का हम क्या बोलेंगे कि भाई ये अर्थ की ओरिजेंटल मीन्स के नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन है, तो कोई मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आती है, ऐसे मैग्नेटिक नीडल होती है कोई प्लेस पे, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डीप बोलेंगे। देखिए ये ऐसे एंगल बनती है, ठीक है, और कोई वाली लोकेशन पे ऐसी एंगल बनती है, ऐसी मीन्स के वो डीप हो जाती है, ऐसे वो डीप हो जाएगी। ओके, ऐसे वो डीप हो जाएगी, ए वाली भी इसका एंगल आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम उसको बनेंगे एंगल ऑफ डीप। और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट क्या होती है वो आपका मालूम पड़ गया कि भाई हमारी जो सरफेस होती है हम हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में हम उसको फाइंड आउट करेंगे, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसी भी आ सकती है, एसी भी आ सकती है, एसी भी आ सकती है, बट आपको कौन सा एलिमेंट कंसिडर करना है, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट वाला आपको कंसिडर करना है। ओके, देन आफ्टर आपको दूसरा देखना था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन सभी लोकेशन पे चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, उसका चेंजेस कैसे हो रहा है कि भाई डिस्टेंस से डिस्टेंस चेंजेस हो रहा है। हम यहाँ पे इंडिया में है तो उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी होगी, देन पर हम इंडिया में से अमेरिका चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आपने क्या चेंज किया, डिस्टेंस, आपने एक डिस्टेंस चेंज किया, तो डिस्टेंस चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। देन पर टाइम के रिस्पेक्ट में भी वो चेंज होती है कि भाई आज हमने इसके मैग्नेटिक फील्ड डिराइव की तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी फाइंड आउट हुई, देन पर हमें 10 ईयर बाद हम फाइंड आउट करेंगे और 10 ईयर पहले उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई होगी, ठीक है। ओके, तो टाइम पे भी वो डिपेंडेंट है, ठीक है, बट उसका टाइम पीरियड, उसका जो टाइम होता है वो टाइम बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है। ओके, तो वो कैसे वो चेंजेस होती है, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, उसका चेंजेस कैसे होता है, उसका चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड टाइम, इसका हम उसको लिख सकते हैं टेम्पर, ठीक है। ओके, तो उसका टाइम के रिसर्च के भी उसका रिलेशनशिप है कि भाई टाइम चेंज होने से भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है, बट वो टाइम ड्यूरेशन क्या है, लॉन्ग है,
स्मॉल टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करते हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट डेक्लिनेशन के बारे में। ओके, तो डेक्लिनेशन के बारे में डीपली हम स्टडी करते हैं। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ Earth's magnetic field, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बट हमको मालूम हो गया कि भाई हमारी जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अवेलेबल है। ओके, बट हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कैसे रेफरेंस से हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन क्या होती है कि वर्टिकल होती है, ठीक है। ओके, तो वर्टिकल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई हॉरिजॉन्टल हो तब आप ऐसा कर सकते हो ना कि भाई हॉरिजॉन्टल से हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देंगे, हम उसको बोलेंगे वर्टिकल। ओके, बट वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई हमारा सन इसके ईस्ट की डायरेक्शन में से राइज होती है और सेट होती है वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। वो कैसे होती है, क्योंकि हमारी अर्थ मिस के रिवोल्यूशन कर रही है। कैसे रिवोल्यूशन कर रही है, वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो देखिए भाई, इसके कारण आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कि भाई ऐसे उसकी डायरेक्शन है, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ इसके रिवोल्यूशन करती है वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में, ऐसे वो रिवोल्यूशन करती है। दिस डायरेक्शन इज ईस्ट एंड दिस डायरेक्शन इज अ वेस्ट। तो उसको हमने रेफरेंस मान लिया, ए वाली लाइन को हमने क्या कर लिया, रेफरेंस मान लिया। तो ओके, ए वाली लाइन को रेफरेंस मान के हमने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दिया, दिस इज द वर्टिकल लाइन। तो उसको हम क्या मान लेंगे, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हम मान लेंगे। ख्याल आया आपको, हमने क्या किया है, हमने क्या किया कि भाई हमारी सन की जो डायरेक्शन थी राइज और इसके जो हमारा सन था वो ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में वो जाता था। इससे हमारी एक अर्थ हमारी क्या होती थी, रिवोल्यूशन होती थी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारी अर्थ जो रिवोल्यूशन होती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ओके, तो हमारा सन कहाँ पे राइजिंग होता है, एक ईस्ट की डायरेक्शन में। ओके, और सेट कहाँ पे होता है, वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तो हमको क्या फाइंड आउट हुआ कि भाई हमने एक ऐसा रेफरेंस ले लिया, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन का हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में एक रेफरेंस ले लिया। और हमारी वर्टिकल लाइन कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल से एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। तो हमको एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हमको फाइंड आउट हो गई। ओके, पर ऐसा कब होता है कि भाई ये तो डे में होता है ना, तो नाइट में हम क्या करेंगे, नाइट में हमको फाइंड आउट करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास एक मैग्नेट अवेलेबल है, वो मैग्नेट को हमने इसके फ्री रख दिया, तो वो कौन सी डायरेक्शन में स्टेबल होता है, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में स्टेबल होती है। तो ए डायरेक्शन को हम कंसिडर करेंगे नॉर्थ और ए वाली डायरेक्शन को हम कंसिडर करेंगे साउथ। तो हमको एक वर्टिकल एक्सिस का रेफरेंस मिल गया और इससे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गई उसकी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। ख्याल आया। तो मैग्नेट से भी आप उसका फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे आपने एक मैग्नेट नीडल को आपने लटका दिया और मैग्नेट नीडल आपकी यही डायरेक्शन में आपके स्टेबल हो गए, एक नॉर्थ की डायरेक्शन में। ये नॉर्थ की डायरेक्शन है ना, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में वो स्टेबल हो गए। तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ। ओके, ध्यान आफ्टर ए हमने किसकी डायरेक्शन में मान ली थी, ये अर्थ की नॉर्थ की डायरेक्शन मानी थी। अर्थ एक ईस्ट और मिस के वेस्ट और ईस्ट की डायरेक्शन में वो रोटेशन होती है, उसकी कंपैरिजन में हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। दिस इज अ जियोमेट्रिक नॉर्थ। हम उसको क्या बोलेंगे, ए जियोमेट्रिक नॉर्थ को हम बोलेंगे, ठीक है। ओके, जियोमेट्रिक नॉर्थ। ओके, तो हमको फर्स्ट फाइंड आउट करना डेक्लिनेशन। हमको फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, डेक्लिनेशन किसको बोलते हैं, डेक्लिनेशन। तो देखिए डेक्लिनेशन के बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ड्रॉ करते हैं एक अर्थ। ओके, तो ऐसे मैंने एक यहाँ पे एक अर्थ ड्रॉ कर दी। ओके, तो आपको फाइंड आउट हुआ कि भाई अर्थ का नॉर्थ और साउथ इसके डायरेक्शन कैसी आती है। ऐसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी वर्टिकल, दिस इज अ नॉर्थ एंड दिस इज अ साउथ। और ओके, और एग्जैक्ट उसका हमको एक क्या ड्रॉ करना है, देन आफ्टर उसका एक इक्वेटर ड्रॉ करना है। इक्वेटर का क्या मीनिंग हुआ, ए नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, वो कौन सी डायरेक्शन है, एक अर्थ की डायरेक्शन है। तो अर्थ की डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको एक प्लेन ड्रॉ करनी है। तो एक उसकी हो गई परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो एक उसकी हो गई परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको एक इक्वेटर ड्रॉ करना है। ओके, तो ए वाली पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, वेस्ट। और यहाँ पे हम क्या नाम देंगे, ईस्ट। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जियो इक्वेटर। जियो इक्वेटर हम बोलेंगे, ठीक है। ओके, और देन आफ्टर उसको हम क्या बोलेंगे, जियो नॉर्थ हम बोलेंगे। देन आफ्टर इसको हम क्या बोलेंगे, जियो नॉर्थ, ठीक है। ओके, ए वाला कौन सा था,
जियोमेट्रिक नॉर्थ पोल था, ये वाला कौन सा था, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था, ठीक है। ओके, तेना पर हमने क्या किया, ये हमारी अर्थ की सरफेस है, तो अर्थ की सरफेस पे हमने क्या रखा, अर्थ की सरफेस में हमने मैग्नेटिक नीडल को रखा, तो मैग्नेटिक नीडल ऐसी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जा रही थी, ये हमारी पूरी अर्थ की सरफेस है, तो सभी लोकेशन पे हमने मैग्नेटिक नीडल को रखा, तो ए वाली लोकेशन पे वो ए इस डायरेक्शन में मिली, तेना पर दूसरी वाली लोकेशन पे वो ए वाली डायरेक्शन में मिली, तेना पर ए डायरेक्शन में मिली, और जो डायरेक्शन फाइंड आउट हुई वहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। वो लाइन आपकी एक जियोमेट्रिक जो नॉर्थ पोल है वही डायरेक्शन में नहीं आती थी, बट थोड़ा सा उसका एंगल चेंजेस था, उसकी मैग्नेटिक नीडल ऐसी जा रही थी, ठीक है। ओके, तो वही डायरेक्शन में हमने क्या किया, एक दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी ऐसे, ओके, ऐसे हमने एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। यही लाइन में हमारा क्या हुई थी, मैग्नेटिक नीडल मिस के ट्रैवल कर रही थी, बट वो एग्जैक्ट नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में नहीं जा रही थी। अभी आपको मालूम पड़ रहा है भाई डिक्लिनेशन का क्या मीनिंग होता है, कि डिक्लिनेशन का यही मीनिंग होता है कि भाई नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन है, और नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन एक जियोमेट्रिक नॉर्थ पोल और साउथ की डायरेक्शन है, बट हमारी मैग्नेटिक नीडल एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ पोल में नहीं जाती है, वो ऐसा एंगल बना के वो जाती है, ऐसी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में हो जाती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी कोई लोकेशन दूसरा होगा, यहाँ पे भी कोई लोकेशन दूसरा होगा, सभी लोकेशन दूसरा होगा, यहाँ पे सूरत है तो यहाँ पे मुंबई होगा, ठीक है, और ऐसे चलते चलते यहाँ पे यूएसए आ जाएगा, तो सभी लोकेशन पे डिक्लिनेशन एंगल चेंजेस होता है, वो आपको मालूम पड़ रहा है ये वाली लोकेशन से। ओके, वो जो एंगल बन रही है उसकी भी इसका जो एंगल बन रही है, हम यहाँ पे हम नाम दे देंगे नॉर्थ, और यहाँ पे हम नाम देंगे साउथ, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ किसका है, ये मैग्नेटिक नीडल का है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पर हम बोल सकते हैं, और देना पर उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक साउथ पोल। अभी आपको फाइंड आउट हो रहा है भाई, माइंड में क्लियर हो रहा है, दिस इज अ जियोमेट्रिक नॉर्थ था, दिस इज अ जियोमेट्रिक साउथ पोल था, दिस इज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, दिस इज अ मैग्नेटिक साउथ पोल है। ओके, तो ये मैग्नेटिक ये जो वाली एक्सिस है, एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक एक्सिस बोलेंगे, ये वाली एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ जियोग्राफिक एक्सिस, और ए वाली एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, ए वाली एक्सिस को हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज अ मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, और उसकी भी इसका जो एंगल बन रही है वो एंगल एक फिक्स है, वो कौन किसका एंगल है, 11.3 रीडिंग है, उसका रीडिंग कितना है 11.3, उसकी भी इसका एंगल है 11.3। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे हमने एक रीडिंग लिख दिया कि 79.74 डिग्री वेस्ट, देन आफ्टर north, sorry, this is the north, and then after 71.8 degree is west. ओके, देन आफ्टर मैं दूसरा रीडिंग यहाँ पे लिख दिया 79.74 डिग्री इज साउथ, देन आफ्टर 108.20 डिग्री इज ईस्ट। ओके, ये लोकेशन आपको क्या बताती है, ये जो मैंने आपका रीडिंग लिखा, ये रीडिंग का क्या मीनिंग होता है, देखिए मैंने क्या किया, ये जो आपकी अर्थ है ना, तो अर्थ को मैंने 20 में से मैंने काट दिया। ओके, तो 20 में से काट दिया तो आपके पास क्या हो गया, एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो गया, देन आपको एक साउथर्न हेमिस्फीयर हो गई, ठीक है। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके ऐसे ऐसे मैंने सभी लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। पहले तो मैंने ये जो जियोग्राफिक इक्वेटर मैंने ड्रॉ की थी, ऐसे आपको एक मैग्नेटिक इक्वेटर भी ड्रॉ करनी है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो आपका नॉर्थ और साउथ पोल किसका है, मैग्नेटिक एक्सिस का है। ओके, तो उसके परपेंडिकुलर, उससे परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करनी है ऐसे, उससे परपेंडिकुलर आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जो इक्वेटर है वो इक्वेटर को हम क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर हम नाम देंगे, ठीक है। दिस इज अ मैग्नेटिक इक्वेटर। इक्वेटर क्या होती है, एक प्लेन होती है, इक्वेटर क्या होती है, एक प्लेन होती है। ओके, दूसरा मैं क्या आपको बता रहा था कि भाई मैंने यहाँ पे जो रीडिंग लिखी है वो कहाँ कैसे आई, तो मैंने आपको बोला कि भाई आपकी जो अर्थ है ना, आपने अर्थ को एक 20 में से काट दिया तो आपका 2 पार्ट हो जाएगा, एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, देन आपका एक साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर, तो आपने क्या किया, उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में से ऐसे काटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में से आपने क्या की दिया, उस पर एक 90 यहाँ से आपने स्टार्ट किया, दिस इज अ 0 1 2 3 4 5 6, ये आपने 20 में से लिख दिया 0। देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ओके, आपने 20 में से काट दिया तो ऐसा यहाँ पे फिगर आ जाएगी, दिस इज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो आपने क्या किया कि भाई यहाँ से आपने स्टार्ट किया, दिस इज अ 0, देन आपने दिस इज अ 1 2 3, ऐसे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। कितनी लाइन ड्रॉ की आपने, 90 लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। ओके,
तो 90 तक आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, देन आपने 19 पहले साइड। ओके, तो कितनी लाइन हो गई ऐसी? 180 लाइन हो गई। ओके, तो आपने ऐसे ऐसे आपने काटा, तो यहाँ पे आपकी जो लाइन आई वो लाइन यहाँ पे कितनी की थी? 79.74 थी। कितनी? 79.74। एग्जैक्ट यहाँ पे आएगी तो 19 हो जाएगी, पर वो यहाँ पे इसका ऐसा एंगल बना रही है। आप देखिए कि भाई इतना यहाँ पे डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस के कारण यहाँ पे 79.74 नॉर्थ आपने यहाँ पे लिखा है। ख्याल है आपको? क्योंकि आपने ऐसे यहाँ पे काटा। ओके, देन आपने मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे मैंने काट दिया, तो एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गई, देन आपने एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गई। ओके, तो उसको भी क्या करना है, उसको भी सेम यहाँ से आपको काउंट करना है। यहाँ से आपको एक स्टार्ट करनी है ऐसी वर्टिकल, यहाँ से एक ऐसा वर्टिकल आएगा। ठीक है, तो ऐसा वर्टिकल आपने एक लाइन को मेजरमेंट कर दिया, और यहाँ पे एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, और देन आपने यहाँ पे 90 से इंक्रीज होगा। ओके, तो देखिए आपने एक वर्टिकल आप लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, तो वर्टिकल आपने लाइन ड्रॉ की, तो एक कितनी आगे पे 90 से पहले है कि बाद में है? 90 से पहले है, तो 90 से पहले आएगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कमी होगी ना। तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 71.8 डिग्री, और वेस्टर्न की साइड आपने लिखी हुई है, देखिए, तो यहाँ पे आपका वेस्टर्न है। ठीक है, देन आप और आगे चाहिए, और आगे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे है। ओके, तो 90 को क्रॉस कर दी, तो 90 को क्रॉस कर दी, तो 90 से ज़्यादा ही उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 108.22 ईस्ट, 0.22 ईस्ट है, और एक 22 है, 22 ईस्ट, क्योंकि वो ईस्ट की डायरेक्शन में है। आपको मालूम पड़ा है रीडिंग कैसे आपने लिया? पहले आपने क्या किया? सेंटर में से काटा, तो सेंटर में से काटा तो आपका 2 हेमिस्फीयर हो गए, अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, देन आपने साउथर्न हेमिस्फीयर, तो उसको आपने बीच में से ऐसे 90 आपने लाइन ड्रॉ कर दी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो ए वाली जो हॉरिजॉन्टल आप लाइन ड्रॉ करके गए, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन किसकी आई? कि हमारे नॉर्थ की डायरेक्शन में आई रही है, नॉर्थ की डायरेक्शन में। ठीक है, और कितनी आ रही है? 79.74। ओके, ऐसा ही सेम आपने यहाँ पे किया, ऐसा ही आपने यहाँ पे 90 से आपने यहाँ पे 0 था, तो यहाँ से 1 2 3 4 आपने ऐसा किया, तो यहाँ पे भी कितनी रीडिंग मिल रही है? 79.74 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर आपको मिल रही है। ठीक है, देन आपको क्या करना है कि भाई ऐसे आपको वर्टिकल काटना है। ओके, तो ऐसे यहाँ से आपने स्टार्ट किया 1 0। ठीक है, ऐसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई ए वाली लाइन आपकी कितनी मिल रही है? ए वेस्टर्न की साइड है, तो 71.8 डिग्री। देन आप और आगे चले गए, तो यहाँ पे आपको 108.22 डिग्री ईस्ट की डायरेक्शन में आपको मिली। ठीक है, ओके, तो ऐसे यहाँ पे रीडिंग आई। ये रीडिंग आपको रट्टा मान लेना है। ठीक है, ये रीडिंग आपको याद रख लेना है। ठीक है, ओके, ये रीडिंग मीन्स के एक ऐसा ही आपका एक फिक्स रीडिंग होता है। ठीक है, ये अर्थ की एक फिक्स रीडिंग होता है। ओके, तो अब हम प्रॉपर मीन्स के जो उसकी बीच का जो एंगल है वो 11.3 डिग्री रहेगा क्या? सभी लोकेशन पे 11.3 डिग्री रहेगा? नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? देखिए, मैंने क्या किया कि भाई एक कौन सा था? दिस इज अ जियोग्राफिक एक्सिस, दिस इज अ जियोग्राफिक एक्सिस, दिस इज अ मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, तो उसकी बीच का एंगल देखिए कि भाई उसकी बीच का एंगल कितना है? 11.3 है, 11.3। ओके, तो इसकी बीच का एंगल भी मैंने कितना रख दिया? 11.3 रख दिया ऐसे। ठीक है, फिक्स रख दिया। ओके, देना पर आपकी अर्थ कैसी है भाई? आपकी अर्थ को ऐसे है ना, राउंड शेप में है। आपकी अर्थ ऐसे सर्कुलर में एक राउंड शेप में है। ओके, तो किसी का हाउस यहाँ पे भी हो सकता है, किसी का हाउस यहाँ पे भी हो सकता है, किसी का हाउस यहाँ पे भी हो सकता है, किसी का हाउस यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, ओके, अब हम कहाँ से देख रहे हैं? देखिए, जिसका हाउस यहाँ से है, यहाँ पे है, तो उसको ऐसा एंगल आपको नजर आएगा। सपोज के आपका हाउस यहाँ पे है, यहाँ पे, तो आपको क्या करना है कि भाई ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे घुमाए 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 और घुमाए। ओके, अब आपको जो एंगल नज़र आ रही है वो एंगल ए वाली लोकेशन पे है, पर मैंने तो ये एंगल चेंज किया ना? नहीं चेंज किया। ओनली फॉर क्या किया? लोकेशन चेंज किया। पहले यही एंगल था 11.3, यही एंगल है। आपको मालूम पड़ रहा है भाई कि भाई ये आपका एक मीन्स के जो स्फीयर होती है, एक स्फीयर टाइप आपकी एक अर्थ अवेलेबल है। तो ऐसे आपने यहाँ से देखा, पर मेरा घर यहाँ पे है, सपोज कि मेरा घर यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर लिया? उसको ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे। ओके ओके ओके, देखिए कि भाई उसका एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देन आफ्टर मैंने ऐसा, यहाँ पे मेरा लोकेशन है तो ऐसे हो गया होगा। ठीक है, तो पहले देखिए कि भाई ब्लू कहाँ पे थी? यहाँ पे थी, राइट हैंड साइड में, और ब्लू कहाँ पे हो गई? लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसका एंगल चेंज हो गया होगा। और किसी लोकेशन पे आपको क्या नजर आएगी कि भाई दोनों एंगल सेम ही है। ख्याल आया आपको? ओके, तो ऐसे होती है, उसकी एंगल चेंज होती है एवरी लोकेशन पे। उसकी एंगल क्या हो जाएगी? चेंज। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि कि भाई आपका लोकेशन चेंज होने से आपका जो व्यू है वो व्यू चेंज हो जाता है, बट एंगल तो 11.3 रहता है, एंगल तो 11.3 होता है। ठीक है, तो एवरी लोकेशन पे डिक्लिनेशन एंगल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है,
ओके, और डेक्लिनेशन एंगल की आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखनी है। ओके ओके, तो इसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया कि भाई डेक्लिनेशन एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ, एक पॉइंट का कोई आप पॉइंट कंसिडर कर सकते हो ऑन द अर्थ पे, इज एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरेडियन एट दैट पॉइंट। भाई मेरेडियन क्या होती है, मेरेडियन क्या होती है, देखिए कि भाई आपकी एक क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है, तो मैग्नेटिक एक्सिस में से जो पास आउट होती है वो वाली जो प्लेन होती है, वो वाली प्लेन को हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मेरेडियन। और एक जियोग्राफिक एक्सिस है, तो जियोग्राफिक एक्सिस में से जो एक प्लेन पास आउट होती है हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक जियोग्राफिक मेरेडियन बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, देखिए कि भाई मैं क्या करता हूँ, ए वाली लोकेशन ए जो है, दिस इज अ जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ, दिस इज अ जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ। ओके, देन आफ्टर आपका लोकेशन यहाँ पे है, आपकी हाउस का लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो ए पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ पी। अगर दो पॉइंट है, दो पॉइंट, अगर दो पॉइंट है तो क्या होगा, एक लाइन बनेगी ना, ये दो पॉइंट है इसलिए एक लाइन बन रही है, एक एन ए वाला पॉइंट है और दूसरा ए वाला पॉइंट है। अगर तीसरा पॉइंट है तो तीसरा पॉइंट आपने ए से कनेक्ट कर दिया तो एक प्लेन बन गई ना, तो एक तीसरा पॉइंट एक आपका हाउस है, तो मैंने ए से कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन गए, एक प्लेन बन गए। ठीक है, तो एक कौन सी प्लेन है, तो भाई आपकी एक्सिस कौन सी है, ये आपकी एक्सिस है जियोग्राफिक एक्सिस, तो एक कौन सा प्लेन बना है, जियोग्राफिक प्लेन बना हुआ है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर दिस इज द जियोग्राफिक एक्सिस, तो जियोग्राफिक एक्सिस आपका हाउस यहाँ पे है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या बना है, एक जियोग्राफिक मेरिडियन बना है, क्या बना, दिस इज द जियोग्राफिक मेरिडियन। ओके, देन आफ्टर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी यहाँ पे एसी है, एसी। ओके, तो यहाँ पे एसी है। ओके, देन आफ्टर आपने क्या किया कि भाई आपका हाउस कहाँ पे है, भाई यहाँ पे ही है ना, अभी तो यहाँ पे ही था तो यहाँ पे ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ही है। ओके, देन आफ्टर आपने क्या किया, ए वाली पॉइंट और ए वाली पॉइंट आपने कनेक्ट कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ओके, तो ऐसा मैं एक पूरे का पूरा एक ऐसा मैं प्लेन बना देता हूँ। देखिए ऐसा मैंने प्लेन बना दिया, तो वो प्लेन को हम क्या बोलेंगे, ए वाली प्लेन को हम बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन। ओके, देन आफ्टर हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमारा एग्जैक्ट मैग्नेट तो ऐसा था, हमारा एग्जैक्ट मैग्नेट तो भाई ऐसा था। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल हमारी ऐसी थी, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस, उसको मैं ब्लैक पेन से मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस, और हमारा लोकेशन यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या आपको मिलेगा, एक ऐसे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसका जो एंगल है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, डेक्लिनेशन हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको एंगल नज़र आ रहा है, दिस एंगल इज नॉन एज अ डेक्लिनेशन। अब अभी आपको मालूम पड़ा कि भाई ये जो ब्लैक वाला प्लेन है हम उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, और दूसरे को क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन। और सिंपल मैं आपको बताऊँ कि भाई ये आपकी एक मैग्नेटिक एक आपकी जियोग्राफिक एक्सिस थी और आपका पॉइंट यहाँ पे था, तो ए वाला पॉइंट, ए वाला प्लेन आपका क्या बन गया, ए वाला प्लेन आपका बन गया एक जियोग्राफिक प्लेन। देन आफ्टर आपकी मैग्नेटिक एक्सिस आपकी ऐसी फाइंड आउट हो रही थी और यहाँ पे आपका पॉइंट था, तो ऐसे आपको बनाना है। ओके, तो दूसरा प्लेन आपका ऐसा बन गया, ऐसा। ठीक है, दिस इज अ मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज अ जियोग्राफिक मेरिडियन, तो उसकी भी इसका जो एंगल आपको नज़र आ रही है, दिस एंगल इज नॉन एज अ डेक्लिनेशन एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो एंगल नज़र आ रही है उसको क्या बोलेंगे, डेक्लिनेशन एंगल बोलेंगे। ओके, तो वो डेक्लिनेशन एंगल से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई कोई भी जो एरिया होती है वो एरिया वाइज उसकी डेक्लिनेशन डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई दिल्ली, तो दिल्ली की जो मैग्नेटिक मीन्स के उसकी भी इसका जो एंगल है वो उसकी भी इसका एंगल कितना है कि भाई 0 डिग्री एंड 41 मिनट ईस्ट। ठीक है, देन आफ्टर मुंबई, तो मुंबई में कितनी उसकी रीडिंग है, 0 डिग्री एंड 58 मिनट इन वेस्ट। ओके, ख्याल आया आपको। ओके, तो ये दोनों की मिस के लोकेशन की मैंने परफेक्ट यहाँ पे क्या लिखी हुई है, डेक्लिनेशन एंगल के बारे में मैंने बताया। ठीक है, सभी लोकेशन का डिफरेंट होता है। और दूसरा मैंने आपको मैं यहाँ पे बताना एक भूल गया कि आपने यहाँ पे क्या किया था, ऐसे काटा और 180 डिग्री आपने एंगल दे दिया। ओके, ऐसे आपने 180 डिग्री एंगल दे दिया, तो आप ऐसे चले गए, तो यहाँ पे नॉर्थ की साउथ में डायरेक्शन में जाके हुई आपका एंगल कितना फाइनल हुआ, 79.74। ओके, देन आप ऐसे आप यहाँ पे भी गए तो उसका भी एंगल कितना फाइंड आउट हुआ, 79.74। देन आपने ऐसा काटा। ओके, तो आपको ये आपकी जो अर्थ है, तो आपकी अर्थ तो ऐसे होगी पूरी की पूरी ऐसी। ओके, तो ए वाली जो सिस्टम है, तो ए वाली सिस्टम हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जीपीएस में आप यूज़ करते हो। कहाँ पे आप यूज़ करते हो, जीपीएस में।
ओके, तो जीपीएस में आप क्या करते हो, एक लोकेशन आप सर्च करते हो। ओके, तो जीपीएस में ऐसा एक सिस्टम होती है, वो क्या सर्च कर लेती है, ये जो आपका लोकेशन यहाँ पे है, समथिंग यहाँ पे है, तो यहाँ पे वो क्या नजर करेगी कि भाई यहाँ पे वो एक ए वाली रीडिंग और ए वाली रीडिंग को फाइंड आउट करेगी। ठीक है, यहाँ पे एक परफेक्ट लोकेशन पे उसको एक लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो फाइंड आउट करती है। क्या फाइंड आउट करती है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ओके, तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड आउट करती है, वो एक सर्च कर लेती है। आपने इसका सर्च किया सूरत, तो वो सूरत का क्या वो सर्च कर लेगा, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड उसे सर्च कर लेगा। ठीक है, ओके, तो ऐसी उसका जो डिजिट होता है ना, वो डिजिट यहाँ से पॉइंट के बाद 6 डिजिट होती है, पॉइंट के बाद उसकी 6 डिजिट होती है। ओके, तो इतना वो प्योर एक आपको एंगल बताती है। ठीक है, ओके, तो बहुत सारे स्क्वायर होते हैं, तो स्क्वायर में मीन्स के आपकी अभी तो एक कार जो आती है उसमें भी जीपीएस सिस्टम लगाई हुई होती है, बट आपको एक प्रॉपर आपको एड्रेस चाहिए, तो आप एड्रेस में क्या कंसिडर करेंगे, एक लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की आप लेटीट्यूड की आप वैल्यू इंसर्ट कीजिए, तो वहाँ पे आपको एक परफेक्ट लोकेशन पे वो चली जाती है। क्योंकि ये जो लोकेशन बताती है वो लोकेशन मीन्स के 5 मीटर के अराउंड में उसका लोकेशन चेंज हो जाता है, 5 मीटर अराउंड उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके, तो आपको जो सूरत का लोकेशन कोई दूसरा बताएगा, ऐसे 5 मीटर के अराउंड जो है तो उसकी लोकेशन वो चेंज कर लेती है। ये वाली जो सिस्टम है पूरी सिस्टम आप यहाँ पे जीपीएस में आप यूज़ करेंगे, जीपीएस जो आपकी सिस्टम है, ठीक है, इसमें आप यूज़ करेंगे सैटेलाइट में। ठीक है, ओके, तो ये हो गई आपकी डीप एंगल। तो डीप एंगल के बारे में आपको मालूम पड़ा कि भाई डीप एंगल किसको हम बोलते हैं, दिस एंगल इज बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो हम उसको हम बोलेंगे डीप एंगल। बट आपको मालूम पड़ा कि भाई ये तो डीप एंगल डिक्लिनेशन, सॉरी आपको स्टडी किया डिक्लिनेशन एंगल, तो डिक्लिनेशन एंगल आपको क्या बोलेंगे, मीन्स के जियोग्राफिक मेरिडियन एंड देन आफ्टर मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल को हम बोलेंगे डिक्लिनेशन एंगल। ओके, तो डिक्लिनेशन एंगल के बारे में भी आपको मालूम पड़ा कि भाई कैसे उसकी ए वाली वैल्यू फाइंड आउट हुई और ए वाली सिस्टम का आप यूज़ कहाँ पे करेंगे। ठीक है, ओके।